भगवान राम का प्रकट उत्सव है। हमारे आराध्य जब भगवान का आज प्रकट उत्सव हो तो आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए ताकि मालूम हो सबको कि सनातन धर्म मंदिर में नीलनगर में राम कथा का श्यावर रामचंद्र महाराज की। भगवान श्री राम नवमी के पावन अवसर पर सनातन धर्म मंदिर सभा नीलनगर की ओर से व्यास पीठ पर उपस्थित श्री मन हरिहर मुदगल जी महाराज तो मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ आप सबको मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। पूज्य महाराज श्री ने विगत 7 दिनों से रामचरितमानस के माध्यम से विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हमें समझाने का भी प्रयास किया कि राम के जीवन का पग पग, राम के जीवन का क्षण क्षण हमारे जीवन के लिए एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने जिस प्रकार से जीवन को जिया, कहते हैं कि रामायण राम जी का जीवन हमें जीना सिखाता है और भागवत जी हमें मरना सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा हो कि मृत्यु भी सफल हो। आज एक प्रसंग श्रवण करवा रहे थे लेकिन समय अभाव के कारण पूरा तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसमें एक बात आती है जब बाली और सुग्रीव का प्रसंग सुना रहे थे पूज्य महाराज कहते हैं कि जब बाली को तीर मारा भगवान ने और उनके पास पहुंचे तो बाली भगवान से राम से कहता है कि आपको यदि किसी की जरूरत थी, आवश्यकता थी तो आप मेरे पास सीधे आ जाते और जिस लंका के लिए, रावण के लिए आप सुग्रीव का सहयोग ले रहे हैं उसको तो मैंने अनेक बार पराजित किया। तो भगवान राम ने जो कहा है कि मैं इसलिए तेरा वध किया है ताकि तूने जो किया है उसकी सजा मिले। छोटे भाई की पत्नी जिसका तूने हरण किया इसलिए उसकी सजा है। और इसी के साथ बाली ने एक और सीख दी है हम सबके लिए। बाली ने अपने सुपुत्र अंगद को बुलाया और अंगद से कहा कि भगवान श्री राम के हाथ में उसका हाथ सौंपते हुए कहा कि अपना जो शेष जीवन है जैसा भगवान की शरण में आपने रहना है, अंगद को कहा, और जैसा कहे उसी के मार्ग पर अनुसरण करना। और अंगद ये कह सकता था कि जिसने मेरे पिता का वध किया मैं उसके साथ कैसे रहूं, लेकिन अंगद अपने पिता की नियति को जानता, उनकी सोच को जानता और जिस परम पद को अंगद ने प्राप्त किया भगवान के शरण में रहकर वो हम सब ने देखा है। रामचरितमानस के माध्यम से अनेक चरित्रों का वर्णन हुआ। एक अंतिम जो चरित्र रामायण से, जो रावण से सीखने को मिलता है, रावण भी सीख लेता है। कहते हैं कि रावण जब मृत शैया पर है तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ रावण से कुछ शिक्षा ले लो, बहुत विद्वान है। कहते लक्ष्मण जब जाता है तो कहानी एक लंबी है कि वो सिर के पास खड़ा हुआ या पांव के पास खड़ा हुआ दोबारा गया, लेकिन रावण कहता है लक्ष्मण को कि तुम्हें पता है कि राम क्यों जीते? कहता है नहीं, यही जानने आया। तो रावण कहता है कि सेना में मैं राम से कई गुना बड़ा था, साधन संपन्न मैं था, पैसे की दृष्टि से मैं बहुत अमीर था। आपकी अयोध्या थोड़ी सी सोने की हो सकती है, मेरी तो पूरी लंका सोने की थी। इसके बावजूद प्रकांड विद्वान होने के बावजूद यदि मैं आज इस स्थिति में हूं उसका कारण लक्ष्मण एक है। वो क्या है कि राम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन था। चरित्रहीनता के कारण ये मेरी स्थिति हुई। और दूसरा उन्होंने एक और जो कारण बताया हम सबके लिए, परिवारों के लिए बड़ा अहम है। तो रावण कहता है दूसरा कारण ये है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था विभीषण और राम का भाई लक्ष्मण उसके साथ था। इस रामनवमी के पावन अवसर पर जिनका हमें सानिध्य प्राप्त हुआ, परम पूज्य परम श्रद्धेय गीता ऋषि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वो भी आज इस मंगल आरती में सम्मिलित होकर उन्होंने भगवान की आरती भी की और हम सबको अपनी शुभकामनाएं और आशीष भी प्रदान किया। मैं पूज्य महाराज श्री का भी मंच की ओर से, आप सब की ओर से हृदय की गहराइयों से प्रणाम और वंदन निवेदित करता हुआ पूज्य महाराज श्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 7 दिन रामचरितमानस के प्रसंगों के माध्यम से हमको राम कथा को श्रवण करवाया।
और सभा की ओर से भी किसी प्रकार से कोई त्रुटि रही हो पूज्य महाराज श्री, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप सबकी ओर से जो यहाँ उपस्थित हैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनकी ओर से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूज्य महाराज श्री, अक्सर कहा जाता है जीवित रहे जिंदा रहे तो हम फिर मिलेंगे। मैं कहता हूँ आप मिलते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो निश्चित रूप से संतों का आशीष हम सब पर बना रहे। मेरा निवेदन यहाँ